Hello student, welcome back to all of you on our study platform SR BSc classes. Myself साक्षी सिंह और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड आपके जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम आज उनको डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चंस रहेंगे आपके इस क्लास में और पूरे जितनी भी आपकी आगे की क्लासेस होंगी उसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड आपके जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 150+ क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करवाएंगे कि आपके एग्जाम्स में आपको पता चले कि आपके जो एग्जाम्स में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस MCQ बेस्ड कैसे आते हैं। अभी तक आपने सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस ही पढ़े हैं कि आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, पूरे मतलब लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में पढ़े हैं, लेकिन MCQ बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक आज का है कि मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है कि मैट्रिसेस के आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस, जो भी आपका ये पूरा यूनिट 1 है उससे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है द मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो आपको दी गई है ये दोनों है इक्वल। कहा गया है कि यार आर इक्वल, ये दोनों आपके मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल कैसे, देखिए खुद भी आप देख सकते हो, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 है। 2x2 का मतलब क्या होता है, ये आपका शो करता है कॉलम को, ठीक है, किसको, कॉलम को, और ये आपका शो करता है रो को। तो मतलब इसकी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। जब हमने आपको ये बताया था कोई भी 2 मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होंगे, है ना। मतलब ये आपकी जो वैल्यू होती है A11 की होती है, ये आपकी A12 की होती है, और ये आपकी किसकी हो जाएगी B11 की, और ये हो जाएगी आपकी B12 की। सेम है, और ये वाली किसकी हो जाएगी A21, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और ये क्या है दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, और ये वाला दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और ये आपका दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है 2 और 2, इसकी वैल्यू भी 2 है, मतलब इक्वल है। ये भी वैल्यू 6 और 6 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो A की वैल्यू हमारी क्या होगी, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और B की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। मतलब A बराबर आ गया हमारा 3 और B बराबर आ गया हमारा -4। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ A बराबर, ये मैट्रिक्स आपको दी है, देन ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ ए ना एक आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इससे हमने देखा है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब ये होता है कि जब आपसे कहा जाए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए, तो उसका मतलब होता है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, इनका सम, मतलब आपके जितने इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप जब जोड़ दोगे तो उस मैट्रिक्स का आपका ट्रेस निकल आएगा। मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो पता होंगे ना क्या होते हैं। देखिए क्या होगा, 2 प्लस -5 प्लस 7। अब इसको जोड़िए कैसे होगा, 2 -5 प्लस 7, मतलब -3 प्लस 7 बराबर आ गया हमारा 4। तो इसका ट्रेस ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, जो कि आपका लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P क्रॉस Q। ठीक है, एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर आपको दे दिया गया है P क्रॉस Q, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे करके 2 लाइंस रखते हैं हम और उस पे ऐसे इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट। अब ये बताइए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम ऐसे स्क्वायर में शो करते हैं, बट डिटर्मिनेंट को सिंगल लाइंस के बीच में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A एग्जिस्ट इफ, अगर P की कोई भी आपको एक A मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर है P बाई Q, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसका एग्जिस्ट करेगा डिटर्मिनेंट अगर P का मान Q से छोटा हो, P का मान Q से बड़ा होगा, या फिर P बराबर Q होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब हमने जब आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे P और Q, मतलब यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दिया, जो हम M बाई N पढ़ते हैं ना, जिसमें M क्या होता है, रो होता है, और N क्या होता है, कॉलम होता है, वही यहाँ पे M और N की जगह पे आपको P और Q दे दिया है। तो जब P और Q दे दिया है हमको, तो मतलब ये भी तो हमारा P किसको शो करेगा, रो को शो करेगा, और Q किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट तब निकाल सकते थे जब उसमें क्या होता था, M बराबर N होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे M और N की जगह पे क्या दे दिया है आपको, P और Q दे दिया है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर में Q है ना। समझ में आया क्वेश्चन आपको कि आपको कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो तब ही एग्जिस्ट करेगा जब उसका रो बराबर उसका कॉलम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फिर से आपका सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया है, जिसमें आपने फिर से ट्रेस ऑफ ए निकाला था, बट उसमें हमारा क्या था, ऑर्डर क्या था उसका। देखिए ट्रेस ऑफ ए निकाला था आपने, पर इसका ऑर्डर क्या था, 3/3 था, है ना। इसका ऑर्डर क्या था, 3/3 था। और इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑर्डर क्या दे दिया है, 2/2 दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपको ये 2/2 दे दिया गया है तब भी, लेकिन मेथड तो ट्रेस ऑफ ए निकालने का वही रहेगा ना। क्या होगा, जिसके इतने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मतलब 1 प्लस माइनस का 6, है ना। तो 1 प्लस माइनस का 6 का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस का 6, और 1 माइनस 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 6 का वैल्यू क्या होगा, हाँ 1 माइनस 6, हाँ 1 माइनस का 6 बराबर माइनस का 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या सही होगा, सॉरी 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का 6, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया आपको। अब कोई भी जब आपका ट्रेस ऑफ ए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन आई की पावर एन। ओके, आई की पावर एन की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। अगर आई इज एन, आई जो है आपकी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब आई की पावर एन क्या होगा। अब आप ये हमें बताइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो आपकी इस फॉर्म में लिखी है 1 1 1, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, और अदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 1 1, और ये होते हैं 0 0 0 0 0 एंड 0, है ना। यही तो हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि आई की पावर एन की वैल्यू में बतानी, किसकी वैल्यू में बतानी है, आई की पावर एन की वैल्यू। देखिए ये ना इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको हम समझा रहे हैं इसमें में कि आपका इससे रिलेटेड सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएं, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इसने बोला आई की पावर एन, एन की एन हमारा क्या होता है, एन हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 या 4 अप टू इन्फिनिटी। एन की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, एन बराबर हम मान लेते हैं 2 ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आई की पावर 2। आई की पावर 2 का मतलब क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, दो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं हम 2/2 की ले रहे हैं। ओके, इनकी मल्टीप्लाई, है ना, 2/2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, इनकी आप मल्टीप्लाई करो। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, जब भी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो हमें वापस से क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाता है। समझ में आया। जब भी दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो क्या दो से ज्यादा कितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई देखो यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या ही आएगा, 1 ही तो आएगा ना। चलो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 1 × 1, अब मल्टीप्लाई आपको पता है कि कैसे करते हैं, 1 × 1, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से, पहली रो की फिर दूसरे कॉलम, पहली रो की दूसरे वाले कॉलम से, तो 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से, तो 0 × 1 0, 1 × 0 प्लस 0, सेम हेयर दूसरी वाली रो की दूसरे वाले कॉलम से, तो 0 प्लस 1 × 1, 1 ही तो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 0 1, वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो आई की पावर, आई की वैल्यू आप कितनी भी रख लो, 1000 भी रख लोगे ना, तो आई की पावर 1000 की वैल्यू भी आपकी आई ही आएगी। समझ में आ गया होगा आई होप आपको बहुत अच्छे से। तो इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन आई टू द पावर एन इज, क्या होगा, आई ही हमको वापस से मिलेगा। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं 6 वाले क्वेश्चन की ओर। इफ ए एंड बी आर कॉम्यूट, कॉम्यूट का मतलब क्या होता है, आपने ना प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आपके उसमें BS 12th क्लास में, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, अगर नहीं पढ़ी है तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पढ़ी होंगी। ये जो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एसोसिएटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, आई होप आपको याद होंगी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर A × B आप कर रहे हो
तो वो इक्वल हो जाएगा बी इंटू ए के। ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें मैट्रिक्स की बात आ गई है। इन्होंने कहा है कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, वो है कॉम्यूट। तब इसमें से कौन सी वाली वैल्यू सही होगी कि ए बी की पावर एन करेंगे, ए बी के होल पावर एन करेंगे तो हमें ए की पावर एन बी की पावर एन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ए बी की होल पावर एन करेंगे तो सिर्फ ए की पावर एन मिलेगा, या ए बी की ए इंटू बी की होल पावर एन कर रहे हैं तो हमें b की पावर n मिलेगा, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि a इंटू बी कर रहे हो तो b इंटू ए मिलेगा। मतलब अगर दो, वही बात है कि 2 इंटू 3 कर रहे हो तो 3 इंटू 2 बराबर 6 ही मिलेगा हमें, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, a की पावर ए बी की होल पावर n कर रहे हैं तो ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ये आपका होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अगर दो मैट्रिसेस आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रही हैं तो ये आपका एक रूल भी होता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव कोई मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसको कैसे करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको हमने आपको बताया होगा मल्टीप्लीकेशन वाले में आपको बताया। इफ ए, 7th क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उसकी रोज इज आर इक्वल टू दैट कॉलम, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स का अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो क्या किसको शो करेगा, उसके रोज जो है उसके कॉलम के इक्वल में होंगे। और ये किस ऑर्डर की दी है, ऑफ ऑर्डर एन, विद डिटर्मिनेंट क्या है ये, डिटर्मिनेंट ए, देन लैम्डा ए इज। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने बताया था आपको जब स्केलर प्रॉपर्टी कोई शो करता है मैट्रिक्स की तब क्या होता है, जब कोई भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। ओके, क्या करता है, उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। देखिए इसमें इसने बताया है आपको कि कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे दी है स्क्वायर मैट्रिक्स, और कहा है कि इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ओके, देखो कोई मैट्रिक्स है आपका ये ए, ओके, इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं स्केलर में। देखिए ए बराबर हम मान ले रहे हैं ए बी सी डी। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 से, तो क्या होगा ये 2a 2b, हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना। अगर ऐसे आपको दिया तो इसमें सब कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी वापस से। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मान हो जाएगा 2 इंटू ए, है ना, यही तो शो करेगा। तो ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर होगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया। अब इसमें 2 की जगह पे आपको लैम्डा दे दिया है तो लैम्डा ए ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बराबर में क्या हो जाएगा लैम्डा ए, ठीक है। समझ में आया। मतलब किसी भी स्केलर नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी मैट्रिक्स में तो वो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ में इंडिविजुअली हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब आप मैट्रिक्स में कोई भी नंबर आप अंदर से कॉमन भी ले रहे हो ना तो वो हर नंबर से इंडिविजुअली हर नंबर से वापस में आएगा, मतलब वहां से आप उसका हर नंबर से आप कॉमन लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली रो से ले लिया दूसरी रो से नहीं ले रहे हैं, दूसरे कॉलम से ले लिया पहले कॉलम से नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर हर उसके साथ वापस आएगा। तो इसका ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, 7th का ए हो जाएगा। अगला है आपका इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब आपको इसने बोल दिया है कि ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर एन के, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, भाई सेम अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी ना, ए बी बराबर क्या होता है बी ए, तो सेम इसका भी वही हो जाएगा ना। पर ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो मतलब डिटर्मिनेंट का साइन लगा लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो अब ये मत कहना आप लोग कि मैम यहाँ तो DET लिखा है और यहाँ पे तो आपने साइन लगाया है, भाई दोनों जो है ना सेम होते हैं। आप चाहो तो इसको DETA भी लिख सकते हो और साइन लगा के भी लिख सकते हो, इतनी आपको अब समझ होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें बताने वाली नहीं होती हैं। समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है आपका 9th पार्ट। एक मिनट पानी पी लेंगे। क्या है क्वेश्चन, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर। हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होता है हमने आपको बताया था, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका होता है क्या होता है बताइए।
किसी को याद है हर्मिशियन मैट्रिसेस आपका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, हर्मिशियन मैट्रिसेस आपका होता है ए की पावर थीटा इसको बराबर ए, अगर ये आ रहा है तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा? हर्मिशियन होगा, ठीक है। और ए की पावर थीटा का मतलब क्या होता है? ए का ट्रांसपोज इनटू कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यही तो होता है। तो उसने बोला है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिसेस आर, किसी भी हर्मिशियन मैट्रिसेस के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ, याद है? रियल नंबर होते हैं। और स्क्यू वाले में क्या होते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं डायगोनल के। समझ में आ गया? तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब तो पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से क्या होते हैं, ये तो याद होंगे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें आपका आई आता है। रियल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब जिनमें सिर्फ, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिसमें रियल नंबर और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? सिर्फ आई वाले एलिमेंट हो गए, ठीक है, या ऑल आर जीरो। तो ये नहीं होगा आपका, इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। समझ में आया? तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो है डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सारे सारे रियल नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका? कोई बता सकता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका? देखो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, होता है आपका, पीछे कर लेते हैं, ठीक है, लिखा जाए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये आपसे निकाला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर एन माइनस का 1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए की पावर एन माइनस का 1। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको एडजॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप तब निकाल सकते हो जब वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब आप लोग ये ना बहुत अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए कि हमने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको करवाए हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वो होता है किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और वो जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर ये हम पूछ लें आपसे कि बताइए कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला, लेकिन वो आ रहा है जीरो के बराबर, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? तो वो हमारी हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये दोनों मैट्रिक्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने वापस एडजॉइंट के ऊपर। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स, सबसे पहले तो आप जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो आप एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी और उसका एडजॉइंट आपका नहीं निकलता है। लेकिन अगर वहीं आपको बोल दिया जा रहा है आपका जो एडजॉइंट है वो सॉरी डिटर्मिनेंट जो है वो आपने निकाला और वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप उसका फिर डिटर्मिनेंट आप उसका चेक करोगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है आपका ए की पावर एन माइनस का 1। और इसको फिर से सही से लिख देते हैं, वरना तुम लोग कहोगे मैम कैसे लिख रही हैं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक बराबर क्या होगा? ए की पावर एन माइनस का 1। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है यही कि एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा किसका निकलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा। किसका निकलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही एडजॉइंट आपका निकल सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, अब ये भी देख लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब मॉड ऑफ ए दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए जब भी आप एक और चीज पूछ लेता है कि जो है, सॉरी, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी एडजॉइंट अगर आपसे कहा जाए निकालिए तो क्या होगा? देखो एडजॉइंट ऑफ ए अगर इसका भी एडजॉइंट आपसे कहा जा रहा है निकालिए, तो इसका ये मतलब हो जाएगा
कि इसकी पावर बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी पावर बढ़ जाएगी। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या बताई थी, सॉरी एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, ऊपर बताई थी, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। ओके, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, ए की पावर और सॉरी डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। अब दोबारा से इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, और इसका भी डिटर्मिनेंट। तो इसकी पहले वाले की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए इंटू एन माइनस वन, ठीक है। सेम अब दोबारा से इसका निकालने तो क्या होगा, ए एन माइनस का वन, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ए की पावर एन माइनस वन, सॉरी एक मिनट बच्चों, एन माइनस वन, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ये स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, समझ में आया कि क्या होता है एडजॉइंट का भी, अगर एडजॉइंट आपको निकालने को कहा जा रहा है तो उसका भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन इसका स्क्वायर, ठीक। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं कि इसका वैल्यू बता दीजिए, वहां पे निकालना नहीं होता है बैठ के, तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा और आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और क्या नाम है डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ या एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ, तो जो है आपका ये वापस से डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले आपको पॉइंट ये करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जब भी आपको निकालने को कहा जाएगा तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके बाद में आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी n माइनस वन कर देंगे। इसका क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट बस इतना ही समझिए कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, हाँ 10 वाला, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा n माइनस वन वाला पावर का, ठीक है, और मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं कि द एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, देखिए एडजॉइंट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना अच्छे से आपको कुछ नहीं है, बस आपको इसमें ना वैल्यूज पता होनी चाहिए, आखिर इसके मतलब प्रॉपर्टीज जो होगी वो आपको याद होनी चाहिए। देखो क्या बोला है, द एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट निकालते हो तो उस एडजॉइंट के बाद जो मैट्रिक्स निकलती है उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, बताइए क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया? ये पॉइंट है, आपको ऐसे याद करने हैं। अब इसमें आपको कहो कि मैम ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो वो तो नहीं बता सकते हैं और बहुत टाइम भी लग जाएगा, मतलब बता सकते हैं पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल आपको। तो अभी आप सिर्फ एमसीक्यू वाला क्लास है तो आप एमसीक्यू की तरह ही पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली। अब ये ना एक चीज आप मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि जब ये लिखा होता है सिर्फ ए तो इसका मतलब होता है यदि, इसका मतलब क्या होता है यदि, ओके। इफ ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये तभी सेटिस्फाई होगी जब एक स्पेशल कंडीशन, मतलब वो चीज पक्का श्योर है कि हाँ ऐसा ही है, तभी आपका ये लिख के आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स। अब आपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा, एडजॉइंट पढ़ा है तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा। कैसे लिखते हैं, ए की पावर माइनस का वन, तो ए इनवर्स है इफ एंड ओनली इफ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, कब होगा, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकाल सकते हो बताओ,
सबसे पहली कंडीशन है ये आपकी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। देखो एडजॉइंट और आपका जो इन्वर्स है दोनों सेम ही है ना। अब आपको ए इन्वर्स बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या होगा, 1/mod ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो फॉर्मूला होता है आपका इन्वर्स का। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला है तो इसमें आपको किसकी वैल्यू दी गई है, एडजॉइंट दिखा, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, एडजॉइंट की। और एडजॉइंट के लिए हमने आपको क्या बताया था, कब निकाल सकते हो, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि मैट्रिक्स जो है आपका वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसे ही इनवर्स भी तभी आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो जब वो हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कब निकाल सकते हो, जब हमारा इफ एंड ओनली इफ, तभी निकाल सकते हो। ये प्रूव्ड है कि आप तभी मैट्रिक्स का इसका इन्वर्स निकाल सकते हो जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब आपका बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि आपको कहा गया है कि एवरी स्क्यू मैट्रिक्स, सॉरी एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज। अब आते हैं आपका ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब जो उसका ऑर्डर है वो आपका किस फॉर्म में होगा, ऑड नंबर्स की फॉर्म में होगा, मतलब 3/3। और ऑड नंबर कौन सा होता है, 5/5। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है आपको, तो उसमें क्या होगा, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं हो सकती। बताइए क्या हो सकता है इसमें आपका, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, किसी को याद है कब होता है हमारा कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो होता है जब हमारा ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होता है, माइनस के ए के बराबर होता है। ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, मतलब ए इनवर्स बराबर, सॉरी ए ट्रांसपोज डॉट डैश है ये, बराबर माइनस का ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वहीं अगर अब इसमें क्या बोल दिया है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर जो है क्या है, 3/3 का है, या कोई भी ऑड नंबर्स में है, तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, या नन ऑफ दीज होगी इसमें से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझाएं आपको। सॉरी एक चीज, सॉरी एक मिनट 13 का जो है ये वाला, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों, देखिए अभी हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। तो क्या होगा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आया, कैसे अभी बताते हैं आपको लिख करके। देखिए आते हैं अपने पेज के ऊपर, आ जाए, हाँ ये रहा हमारा पेज। क्या कहा है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज, जैसे हमने लिया है ये आपका एक ऑड ऑर्डर में मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, 0 माइनस का बी माइनस का सी और माइनस का बी 0 ए माइनस का ए 0, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी प्लस का। ठीक है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, ऑड ऑर्डर का है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो जरा, देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करिए इसको, ए के 0 पहले लेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये वाला ये गया, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस का ए। अब जब ये वाला ले रहे हैं तो ये क्या आएगा, माइनस का बी, एक्सपेंशन तो करना आता है ना, ये गया और ये वाला हो गया, तो क्या आएगा माइनस का बी इंटू 0 मतलब 0, और सी इंटू ए मतलब ए सी, क्या आएगा ए सी, और प्लस अब ले रहे हैं माइनस का सी। ठीक है, माइनस का सी जब हम ले रहे हैं तो ये गया और ये गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए इंटू माइनस का बी मतलब प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा सी इंटू 0 मतलब माइनस का 0, यही तो होगा। तो पहला तो हो गया 0, ये आ गया हमारा माइनस का ए बी सी, और ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस का, सॉरी ये आएगा आपका प्लस का ए बी सी, और ये हो गया, एक मिनट
प्लस का ए बी सी, ठीक है। अब ये जो है ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया 0। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारा 0। समझ में आया कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं? एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये हम प्लस का लेंगे तभी तो यहाँ पे प्लस का एबीसी आएगा। समझ में आया कि जब भी आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑड ऑर्डर है, ठीक है, 3/3 है, मतलब ऑड ऑर्डर है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारा क्या आया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0। और हमने आपको अभी अभी बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी हमारी, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है बराबर में 0 नहीं आता है, यही तो बताया था ना अभी। तो हमारा एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारा, 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, देखो फिर से आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपके इसके पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं कि सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये ना साइड में पॉइंट्स ऐसे नोट करके एक कॉपी खोल के रखिए, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे लाइन वाइज जो है ना नोट करते रहिए, तो आपको सारे पॉइंट्स एग्जाम के टाइम पे क्या होंगे, एक जगह पे इकट्ठे मिल जाएंगे, और आपको 10 जगह क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहली कंडीशन क्या है कि ए डैश बराबर माइनस ए होगा, मतलब ट्रांसपोज अगर आप निकाल रहे हो तो वो माइनस ए के बराबर होगा। दूसरा क्या हमने भी बताया, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स भी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब आपसे यहाँ पे ये भी चीज आपको याद रहेगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब यहीं से एक पॉइंट आपका और क्लियर हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो और वो किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो हमारा कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहीं पे, देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए हैं। इसीलिए आपके लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा 1-2 बार आराम से बैठ के। अब आते हैं हमारे, अगला क्वेश्चन क्या था, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने आपको जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था ना, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। अभी हमने आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था, देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 ही तो है, 0 0 0, तो क्या है, 0 है। तो हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, all elements of skew symmetric matrix, diagonal elements of skew symmetric matrices are 0। तो यहाँ से आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है। और चौथा पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 14 ने क्लियर कर दिया कि आपके जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, 0 होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फिर से आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अभी बताया था जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसकी पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ए की पावर n-1 की होल पावर माइनस का 2। समझ में आ गया, सॉरी प्लस का 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला। समझ में आ गया आपको। अब भी बताया था जस्ट ये प्रॉपर्टीज में, अब इसको हम प्रूव नहीं करने वाले हैं, इनको आप नोट करिए और याद करिए। अच्छा ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं अभी तक। आपके 15 पॉइंट, मतलब 15 पॉइंट, हर पॉइंट में आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताते हुए चल रहे हैं, तो आपके टोटल कितने पॉइंट, 30, मतलब आपके 30 एमसीक्यू आपके तैयार हो गए, जबकि अभी हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करे हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि है आपका इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। फिर से आ गई हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस की कोई भी। अब हम पूछते हैं आपसे, बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके रोज जो हैं कॉलम के इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n सच दैट द मैट्रिक्स ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई,
ठीक है, फिर से आगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब तक तो आपको रट गई होगी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पूछा गया है आपको कि बताइए क्या होगा अगर आपके पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन से ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बताइए कि सच दैट मैट्रिक्स ए बी, और ये भी बोल दिया है कि जो मैट्रिक्स ए बी है, मतलब ए एंड बी नहीं, मैट्रिक्स ए बी मतलब दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिली है वो हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसी में आप लोग फंस जाते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज, तब बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी। कोई आइडिया, एनी आइडिया? एडजॉइंट ऑफ ए बी, कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनका मल्टीप्लाई करके, और उनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ऊपर बताया था अभी हमने, ए बी बराबर दो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी बराबर बी, सॉरी, तो जरूरी नहीं है वो दोनों बराबर हो, ए बी इंटू, सॉरी ये वाला पॉइंट इसमें है नहीं, बट फिर भी आप अब हमने बता दिया है। तो आप देख लीजिए कि जब भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका दोनों का, मतलब दो मैट्रिसेस ने आपको दी हुई हैं, एक दी है ए और एक दी है बी, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आया, और फिर आप जब बी को आगे ला रहे हो फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि दोनों, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने पे ए बी की वैल्यू जो है, ए बी और बी ए की वैल्यू सेम आए। ये अलग पॉइंट था, हमने यहाँ पे दिमाग से निकल गया। अपने क्वेश्चन पर आइए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सेम एज हमने आपको जब ट्रांसपोज पढ़ाया था तो हमने उसमें आपको बताया था, इसमें तो जगह ही नहीं बची, उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए अगर आप निकाल ले हो किन्हीं दो नंबर्स का, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी का ट्रांसपोज आपने निकाला है तो वो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर आपको बोला जाए ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ऐसे ही जब आपका एडजॉइंट का वैल्यू आता है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो आएगा वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में ही, ए की फॉर्म में ही आएगा, मतलब इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले आएगा और एडजॉइंट ऑफ बी बाद में आएगा, नहीं, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ये पॉइंट है, ये सिर्फ रट लेना। अभी ये इनसे को इनका मैम प्रूव करके दिखाइए तो ये इसमें हम अभी तो नहीं प्रूव करके दिखाएंगे। हाँ, आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते, बता सकते हो कि हाँ मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हम एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से, द एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये अच्छे से इनको तैयार करिए, आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो अच्छे से तैयार करना है इसको, इससे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपको इस पोर्शन से। द एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, अब बोल दिया है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हो तो क्या होगा। अब ये चीज तो ध्यान में रख लो बिल्कुल नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ भी आप उसमें गुणा भाग कुछ भी कर रहे हो ना तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, कुछ भी कर लो। तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का ए पार्ट क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट भी अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निकाल ले हो ना तो वो भी आपका कैसा आएगा, एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। अगला पोर्शन है आपका, एक क्वेश्चन है, लीजिए, द मैट्रिक्स 0i-i 0 इज अ, अब आपको इसमें प्रूव करना है कि बताइए ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये आपको जो है ना अच्छे से हमने सारे सबके ही पॉइंट्स बताए हैं कि बताइए कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, सिमेट्रिक कब होगी, और आपका जो है दूसरा क्या कंडीशन दिया है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी। इसको लगाइए, सॉल्व करिए अच्छे से, तब तक हम इसको सॉल्व सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स का हमने क्या बताया था आपको, ए की पावर थीटा बराबर थीटा होगा, और स्क्यू हर्मिशियन का क्या बताया था, ए की पावर थीटा बराबर माइनस का थीटा होगा, और
सिमेट्रिक क्या था, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स वापस मिल रही है तो हमारी क्या हो जाती है, वो सिमेट्रिक हो जाती है। लेकिन अगर हमें वापस से क्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स तो मिल रही है लेकिन माइनस के साइन के साथ मिल रही है, तो वो हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इतनी सफाई अच्छी जरूरी हो गई है, बस इतना पोर्शन काफी है आपके क्वेश्चन के लिए। चलिए पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका कि कोई मैट्रिक्स आपको दी है, द मैट्रिक्स इज दिस 0 i। हाँ, क्या दी है, 0 i माइनस का i और 0। देखो ये चीज तो आपको ध्यान होगी कि जब भी आई वाला क्वेश्चन आता है ना, आई आ गया क्वेश्चन में, तो मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो गए हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको किसमें पढ़ाए थे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में, याद करिए। और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से रिलेटेड है। क्यों, कैसे, देखो ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा, इसका मान क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इनटू कॉन्जुगेट, है ना, ए का ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, यही तो होता है। और ये किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर ही आ गया, तो हमारा ये हर्मिशियन हो गया। ठीक, अब यही ए की पावर थीटा जो है माइनस ए के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, है ना, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो मतलब अब हमें ये पता है कि कॉन्जुगेट वाला साइन इसमें आ रहा है, मतलब हमारा ये या तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है ना। ए वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है। तो अब बताइए इसका हम क्या कर, सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक में भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में भी आता है। आप लोग कहोगे मैम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी तो हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे हम। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या बताते हैं, चलो यहीं पे सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज निकालते हो, ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज निकाल रहे हो और माइनस ए के बराबर हो गया तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ में आया, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब अगर हम इसका निकाल लें ट्रांसपोज, इसको मान लेते हैं ए, अब इसका हमने निकाला ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारी रोज जो होती हैं वो कॉलम में बदल सकती हैं और कॉलम भी हैं वो रोज में भी बदल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर, अब ये मत करना कि पहले रोज को कॉलम में बदल दिया फिर से फिर कॉलम को रोज में बदल दिया, फिर से वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, एक ही चीज करनी है, या तो रो को कॉलम में बदल लो या कॉलम को रो में। तो हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो पहली रो हमारी होगी 0 और इसे कॉलम में बदल जाएगा तो आई, और ये हो जाएगा माइनस का आई और ये हो गया 0। अब हमें वापस से ये क्या मिली है, बताओ बताओ क्या मिला है, वापस से हमारी यही मैट्रिक्स मिली है, नहीं मिली है हमें। तो ना तो ये सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जो है इसका हम कॉन्जुगेट करते हैं, अगर हम कॉन्जुगेट कर देते हैं इसका, मतलब ए ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले जितने नंबर होते हैं हमारे उनको हम उनके अपोजिट साइन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आई ही तो है, आई आई के दोनों ही नंबर तो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 0 का तो 0 ही रहेगा, आई का माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, और ये प्लस का आई है इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, और ये हमारा 0 ही रहेगा। तो समझ में आया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट हमारा क्या आया, ए की पावर थीटा, जो कि हमें वापस से हमारी वही मैट्रिक्स मिल गई है जो हमारे क्वेश्चन में दी थी। तो मतलब ये है कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, समझ में आया क्या समझाया है हमने आपको। तो एक बार फिर से देख लो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल रही तो हर्मिशियन होगी। अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने पे माइनस के साइन के साथ हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल रही तो वो हमारी स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। ये लिखा है यहाँ पे हर्मिशियन, फिर कहना मैम ने तो हर्मिशियन लिखा ही नहीं था, तो लिख दिया पूरा। अब अगर ट्रांसपोज निकाल लो वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर ट्रांसपोज निकालने पे वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है बट विद द निगेटिव साइन, हमारे निगेटिव अंकल जो है संग में आ रहे हैं इसके, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट क्लियर हुए हैं। तो अच्छे से मेहनत करना क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है 19 वाला, कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए की पावर टी
डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो हमने आपको ये बताया था, जब ट्रांसपोज पढ़ाया था तो हमने बताया था ट्रांसपोज को कैसे शो करते हैं, ए डैश से या फिर ए की पावर टी से। ठीक है, ए की पावर टी से, ये हमारा हो जाता है ट्रांसपोज। तो इसने कहा है कि ए जो है हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए की पावर टी जो है उसके ट्रांसपोज को शो कर रहा है, तब इसमें से कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर किसके हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस टी विद सॉरी माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर टी। दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर टी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर टी या नन ऑफ दिस। तो अब एक चीज तो हमने आपको जो बताई थी कि अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हो और उसका ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो फिर वापस से हमें जो है यही मिल जाता है सॉरी एक मिनट, क्या क्वेश्चन है आपका, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये गलत लिख दिया, कंडीशन ही गलत लिख दी हमने, लो क्या बोला है, इसको मिटा दो, यहीं पे लिख देते हैं। हाँ इतनी जगह काफी है ना हमारे सवाल के लिए, काफी तो ऊपर वाली भी थी लेकिन तुम ही लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हाँ अब सही, देखो क्या बोला है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए की पावर टी किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को। तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो वो जो है उसके ट्रांसपोज के बराबर, ये वाली कंडीशन हमने आपको बताई थी एज इट इज, ये ही होता है। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हो तो अगर आप इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज में निकाल रहे हो ना तो वो भी इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट पर ही सेम रहेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा एक कैसी वैल्यू देता है, कैसा सोल्यूशन देता है, एक यूनिक सोल्यूशन देता है। मतलब अगर उसकी आप रोज या कॉलम भी बदल देते हो, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को हम कॉलम से बदल ले रहे हैं और कॉलम को रो से बदल रहे हैं, यही तो होता है ना। तो हमने आपको बताया था ये डिफरेंस भी होता है आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, कि जब भी आप मैट्रिक्स में उसके रोज और कॉलम को बदल रहे हो, ठीक, अगर आपने कोई मैट्रिक्स दिया आपने उसके रोज और कॉलम को बदल दिया तो वो ये होता है कि मतलब उसकी वैल्यू बदल जाएगी, वो एक यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उस पर कुछ भी आप कितने भी आप कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, जोड़ घटा लो, गुणा कर लो, तो मतलब उसका जो वैल्यू है ना हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे सदाबहार होते हैं ना फूल, वही वाला, थोड़ा बॉटनी का पोर्शन आ गया। तो क्या है कि मैट्रिक्स में जब आप रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो उसका वैल्यू बदल जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। यही डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक मेजर डिफरेंस है कि अगर डिटर्मिनेंट में आप उसके रोज और कॉलम को बदल रहे हो तो उसका जो है ना फर्क उसके सोल्यूशन पर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर नहीं पड़ेगा, हमेशा वो वही वैल्यू देगा। तो वही मतलब है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज का मतलब वही है कि आप रोज और कॉलम को बदल रहे हो, तो वो जो है ना उसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होगा। तो मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर टी के। ओके, आई होप आप, ये वाला तो रहेगा हमारा, ये लो करने को, रुको इसको भी कर देते हैं। अब सही, ओके। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी जो हमारा ये वाला पेज है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ टू रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें हम एलिमेंट्री मेथड्स पढ़ते हैं। इफ टू रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, मतलब ये है कहने का, आइडेंटिकल से मतलब ये है कि आइडेंटिकल मतलब दो रो हैं किसी मैट्रिक्स की और वो दोनों सेम हैं उस मैट्रिक्स में, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये आप जब आपने एलिमेंट्री मेथड पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पढ़ा होगा आपने कि जब भी दो वैल्यू हैं किसी भी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, और उन दोनों के सॉरी दो रोज हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की और वो सेम वैल्यू है उनकी, तो वो हमारा उसका डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला है कि इफ टू रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर कोई भी दो रो हैं किसी मैट्रिक्स की और वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आपको एलिमेंट्री मेथड आपने 12th में भी पढ़ी होंगी जब आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, कि कोई भी दो रो हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की और वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। 22 क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस
क्या बताया था अभी, डिटर्मिनेंट जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सही होगी। ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए बी के, या ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22। तो हमने आपको पहले ही बताया था, एडजॉइंट वाले में भी बताया था कि ए और बी बराबर बी ए हो जाता है एडजॉइंट में भी। तो इनवर्स में भी क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स का फॉर्मूला उसी पर तो डिपेंड करता है। क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसका निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का निकलता है। तो ये वही वाली 4 प्रॉपर्टी क्वेश्चन में जो करवाई थी, तो इसमें सेम ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के। तो ए बी का इनवर्स बराबर भी किसके बराबर जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं था, एडजॉइंट ऑफ ए याद है तो ये भी आपका लग जाएगा। समझ में आ गया, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए इंटू ए की पावर टी इज। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 23 में कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है ए और उसका आपको ट्रांसपोज दिया है, क्वेश्चन नंबर 23, कोई ए आपको ए मैट्रिक्स दी है और कहा गया है कि इसका ए की पावर टी, ठीक, ए इंटू ए की पावर टी, अगर ये दिया है तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। तो ए इंटू ए की पावर टी जो है वो क्या वैल्यू देगा, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, मैट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी, या नन ऑफ दीज होगी इसमें से। तो बताओ, आप ही लोग बताओ। चारों की प्रॉपर्टी तो याद है ना। और ए की पावर टी किसको बोलते हैं हम, ट्रांसपोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ट्रांसपोज को बोलते हैं। तो बताओ क्या होगा इसमें। कहा है आपको कोई ये मैट्रिक्स दी गई है और आपसे कहा गया है ए इंटू ए की पावर टी निकालना है। तो बताओ वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या डायगोनल होगी, या नन ऑफ दीज होगी। देखो, चारों की प्रॉपर्टी याद है तो आराम से लग जाएगा। सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब हम ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं और वो हमारा ए के बराबर आ रहा है। तो सिमेट्रिक कब होती है, जब हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो बराबर माइनस ए के आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स तो वही है जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं। और नन ऑफ दीज, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो डायगोनल से तो कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है, उसका ट्रांसपोज पे फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं 23 इस वाले पोर्शन। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए की पावर टी का ट्रांसपोज आप निकालो, टी, ठीक से ही तो डिनोट कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, ए की पावर टी इंटू ए की पावर टी की होल पावर टी, है ना, का होल ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर में ए ही आ जाती, तो ए की पावर टी इंटू ए। हमें क्या मिल गया, ए की पावर टी इंटू ए बराबर में ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो ये वाला तो है ना, यहाँ पे ए की जगह हमने ए डैश ही तो रख दिया है। तो बराबर में अगर मैं ए डैश, ढंग से समझो थोड़ा, देखो कंडीशन क्या होती है, ए डैश बराबर ए आना चाहिए, ठीक। तो आपसे कहा गया ए का डैश का होल डैश हम निकाल रहे हैं, तो वो किसके बराबर, ए डैश इंटू ए का डैश का होल डैश, यही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू में ए। समझ में आया क्यों, क्योंकि ए डैश का डैश क्या होता है, ए के ही बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है आपको। सेम यहाँ पे तो हमारा देखो, ये हमारा आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हमें प्रूफ करना है। तो इसमें देखो हमने ए की जगह पे ए डैश रख दिया है, ठीक, ए डैश रख दिया है, तो हमें बराबर में ए मिल रहा है। तो इसमें हमें ए डैश रख रहे हैं तो हमें बराबर में क्या मिला है, ए डैश ए मिलना चाहिए। तो मतलब ये जो है हमारा किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, तब ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा पार्ट सेम वही आ गया, देखो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए की पावर टी इंटू ए। तो पहले वाले की तरह ही क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, तो निकल के आ जाएगा। तो हमारे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 24 का हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। दोनों ही सेम है। अगला है आपका, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए, if a is if a square matrix A is singular,
क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट बराबर 0। अब इतनी देर से हमने आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर के इतने एग्जांपल करवा दिए, क्वेश्चन करवा दिए कि आपको रट गया होगा, इसका क्वेश्चन दिखते ही दिख जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल ले वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अरे क्या आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, समझ में आया, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला होगा। अब अगला आ गया द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, सेम वही है, क्या होगा, 0 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ते हैं 27 की ओर। इफ ए इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया हमारा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने आपको क्या बताया था, कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है, कंडीशन याद है, क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ए डैश बराबर माइनस का ए होता है, सॉरी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब कहा गया है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन यहाँ पे एन कर लेना, ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। जब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, अ नॉन जीरो रियल नंबर। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, अ नॉन जीरो रियल नंबर के। क्या हो रहा है, हाँ, ठीक, नॉन जीरो रियल नंबर, समझ में आया। अब आ गया हमारा क्वेश्चन एक, इफ ए इज एन इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स देन 1/4 i माइनस ए 1/4 i प्लस ए इज। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बोला है कि ए जो है एक इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हमने आपको पढ़ाई थी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, बताओ। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, याद है किसी को कि नहीं याद है, क्या होती है कि ए स्क्वायर बराबर किसके होता है, आई के होता है, तब वो हमारी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें आपको इसने बोला है प्रूव करने के लिए कि 1/4 i माइनस ए क्या है, बताओ, 1/4 i माइनस का ए इंटू 1/4 i माइनस ए, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों मल्टीप्लाई में गुणा कर दीजिए, 1/4 इंटू 1/4 1/16, और i माइनस ए इंटू आई माइनस ए का क्या मतलब है कि i माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो होगा। i माइनस ए, सॉरी, i माइनस ए आई प्लस ए है, तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया हमारा, ए माइनस बी ए प्लस बी का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये तो याद ही होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या होगा, आई का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही तो होगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया आई का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर। ठीक, अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स पहले ही हमें कंडीशन दे दी है कि ए जो है एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की हमें कंडीशन पता है क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का आई, यही तो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 आई स्क्वायर माइनस का आई, यही तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने अभी ऊपर एक आपको एक क्वेश्चन करवाया था, आई की पावर एन, मतलब एन की कोई भी वैल्यू रख दो तो हमें वापस से क्या मैट्रिक्स मिलेगी, वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी, है ना। तो मतलब आई की वैल्यू हमने स्क्वायर वाला आपको करके भी दिखाया, तो आई स्क्वायर भी कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आई ही आएगी। तो 1/16 आई माइनस का आई, यही तो हो गया, तो आई से आई कट गया तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाईलाइटर ये रहा, और ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, क्या था क्वेश्चन, पहले बोल दिया था ए जो है हमारी एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, और इसकी कंडीशन हमें पता है क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई होता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया 1/4 1/4 मतलब हमारा 1/16, और ये हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर का मतलब है कि हमने यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू तो हमें कंडीशन सही मिल गई कि आई होती है, हमने वो रख दी,
लेकिन हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बताया था ना 1000 टाइम भी कर लोगे तब भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, आई की आई स्क्वायर की जगह पे आई रख दिया, आई ए प्लस का ये माइनस का ये कट गया, तो हमारी वैल्यू इसकी आ गई 0। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज, हमने आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं जब पढ़ाया था, तो इसका 29 का आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। कोई मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल कब होगी, जब उसका ए इंटू ए ट्रांसपोज जब आप कर रहे हो तो बराबर किसके आना चाहिए, ए के आना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हमने कहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए आ रहा है, तो ये हमारा दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे कि हमने पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होगा। और आपको जब हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो हमें अगर इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज बराबर ए ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। अगर आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस में बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे, उनको एक जगह पे लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई एटलीस्ट उससे रिलेटेड एमसीक्यू तो नहीं जाएगा आपका। अ नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज, कोई भी एक नॉन जीरो एक नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारी कौन सी हो सकती है, बताओ। कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स हमारी किसमें मिलती है, हमने अभी बताया था आपको, नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो तो वो 0 नहीं होगा। किससे मिलती है, वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपसे बोला गया है, तो इसको ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके डायरेक्ट पॉइंट है, इनको अच्छे से रट लेना कि कोई भी नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। 31 क्वेश्चन है, एन इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स हमने आपको ऊपर बताई थी क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर किसके होती है, आई के बराबर होती है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहीं पे आइडेंटिटी दिख रहा है, देखो 31, क्वेश्चन नंबर 31, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपका जो है ना सिंगुलर नॉन सिंगुलर पर ही पॉइंट आते हैं। तो इसमें आप अगर आपको सबसे ज्यादा पहले तो आप यही चेक करोगे कि वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाला ऑप्शन में आपको दिया है या नहीं दिया है, उसके बाद में आप उसकी अदर प्रॉपर्टीज को देखोगे। तो हमने आपको यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कोई भी एक इन्वॉलेंटरी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। समझ में आया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, इन्वॉलेंटरी मैट्रिक्स भी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। और आपका बोलते हैं हम आपका अ मैट्रिक्स इज रियल इफ आ गया कैपिटल वाला, एक कोई भी मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे और वो वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रियल मैट्रिक्स कहलाती है। समझ में आ गया, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप हम लोगों आपके पास नंबर और सब इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो, आप हमको बता सकते हो, तो हम जो है ना उनको सॉल्व करवा देंगे आपको। और इसको आप अच्छे से तैयार करिए, आपके इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, एक क्वेश्चन से लगभग 1 से 2 से 3 पॉइंट आपको इसमें बन रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप आज हमने 32 क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 32 क्वेश्चन ही आपके तैयार हुए हैं। हर क्वेश्चन से आपके अप्रोक्स हमने 2 से 3 से 4 तक भी पॉइंट गए हैं, तो आपके लगभग 150 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो गए हैं आपके 30 क्वेश्चन के अंदर ही। तो आपको क्या करना है, बस इनको अच्छे से तैयार करना है, अब पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना है, तैयार अच्छे नंबरों से पास होना है। चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और आप क्या करना है, बस आपको मेहनत करना हमारा काम है। क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बस आप उनको सॉल्व करिए अच्छे से कि कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है, और स्पेशली उनके पॉइंट्स क्या क्या निकलना है। तो आपको बस तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। बाय।